नमस्कार दोस्तों, पर्दे की बातें इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दौर की जब भारतीय सिनेमा अपने आप में एक नई क्रांति ला रहा था। जब जनक जनक पायलबाजी जैसी फिल्में रंगों की बौछार कर दर्शकों के मन मोह रही थी, लेकिन फिर भी फिल्मों का अधिकांश हिस्सा कृष्णधवल था। इस समय निर्माता केवल तकनीकी पहलू ही नहीं बल्कि कहानी, पटकथा और संगीत पर भी विशेष ध्यान दे रहे थे। वी शांताराम जैसे निर्माता इस क्षेत्र में अग्रणी थे। उनकी फिल्मों में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस जैसे नायक होते थे जो चीन जाकर चिकित्सा सेवा में जुट गए थे, और राम जोशी या होनाजी बाला जैसे शायर भी अपनी कला से नायकों की तरह चमकते थे। जनक जनक पायलबाजी के रंगीन चित्र के लिए जी बालकृष्ण यानी बालकृष्ण गायकवाड़ को श्रेय जाता है। उन्होंने कृष्णधवल और रंगीन सिनेमा दोनों में अद्भुत पकड़ बनाई। वहीं मुंबई में वी शांताराम में गुणी मराठी कलाकारों का अभेद्य किला खड़ा किया। पोर्तुगीज संगीत में पारंगत दत्ता नाइक को स्वतंत्र संगीत देने का अवसर भी मिला। दत्ता नाइक ने संगीत का अध्ययन प्राध्यापक B.R. देवधर के विद्यालय में किया और नृत्य गुरु पार्वती कुमार से नृत्य सीखा। बॉम्बे टॉकीज में गुलाम हैदर के सहायक के रूप में उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। सचिन देव बर्मन ने उन्हें अपने सहायक के रूप में देखा और अफसर से देवदास तक उनके साथ काम किया। लेकिन मिलाप में साहिर लुधियानवी के गीतों पर उनके संगीत ने उन्हें स्वतंत्र पहचान दिलाई। उसी समय राज खोसला ने भी अपना डंका बजाना शुरू किया। मिलाप देव आनंद और गीता बाली की फिल्म थी, लेकिन उनका असली असर दर्शकों ने चाल की गीत में ए बहारों का समा में महसूस किया। 50 के दशक में भारत स्वतंत्र हुआ और देश के टुकड़े भी बने। इसी समय मुंबई में बलराज दत्त जैसे युवा कलाकार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। झेलम खुर्द से आए बलराज दत्त ने सेंट्रल स्टूडियो में दिलीप कुमार की मुलाकात के लिए पहली बार कदम रखा। बाद में वे रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी फिल्मों में काम कर उन्होंने सुनील दत्त के रूप से अपना नाम बनाया। न्यू थिएटर्स की परंपरा भले ही सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाप्त हुई, लेकिन कलाकारों के संघर्ष और उनकी कड़ी मेहनत ने भारतीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी। बिमल रॉय की देवदास ने तो एक सोनेरी पन्नी और जोड़ की। वैजयंतीमाला ने चंद्रमुखी की भूमिका में उत्कृष्टता दिखाई और पुरस्कार पाकर कहा, मैं इस कहानी की नायिका हूँ। दोस्तों, मितवा के साथ हमें याद दिलाती है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संवेदनाओं, त्याग, प्रेम और समर्पण का अद्भुत मिश्रण है, और यही कारण है कि यह सिनेमा हमारे दिल तक पहुँच गया